सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। बातों को सुनिए। अभी तक हम लोग सेकेंड एनसीईआरटी से फर्स्ट यूनिट से संबंधित जानकारी ले रहे थे, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोगों को जो जानकारी लेना है वो नेक्स्ट यूनिट एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर नामक इकाई से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना होगा। फिर मैं बातें लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट वीडियो में मैंने एक बातें कहा था, उस बात को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो भी बातें हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन नामक यूनिट में पढ़ाई गई है उसे प्रिपेयर किए रहना, इसलिए क्योंकि आगे का चैप्टर तभी आपका आसान हो पाएगा, अन्यथा आसान नहीं होगा, प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएगी। तो ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा। अब नेक्स्ट यूनिट हम लोगों को एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर नामक अध्याय से संबंधित जानकारी लेना है। अब हम लोगों को एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर नामक अध्याय से संबंधित जानकारी लेना है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि एल्कोहल किसे कहते हैं, फिनाल किसे कहते हैं, ईथर के बारे में, इन सब के बारे में, अर्थात तीन के बारे में हम लोगों को इस बारे में, इस अध्याय में तीन टॉपिक से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग एल्कोहल के बारे में जानकारी लेंगे, जिसके लिए आप लोग सबसे पहले लिखिएगा इकाई 11 एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर्स। इसका पार्ट 1 है, उसमें पार्ट हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन में टोटल 13 पार्ट हुए हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसे देखने के बाद ही इसे देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में जानकारी लेना है, एल्कोहल के बारे में जानकारी लेना है, जिसमें हम लोग यही जानेंगे सबसे पहले, जब कभी भी हम लोगों ने अध्याय कोई सा भी पढ़ना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने यही जानने का प्रयास किया कि कहते किसे हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम लोग जानेंगे कि कहते किसे हैं। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग जानेंगे कि एल्कोहल किसे कहते हैं। सबसे पहले इसी बात को मैं डिफाइन करवा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये देखिएगा, बात ध्यानपूर्वक सुनिए कि एल्कोहल क्या होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोगों को कंप्लीट नॉलेज है, इसलिए नॉलेज है क्योंकि हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। और अगर किसी को नहीं आ रहा है संकरण निकालना तो क्लास 11th में हमने वीडियो बना के डाला है, पार्ट 7 शायद है, पार्ट 6 या 7 ऐसा करके है, तो उसमें जाके आप हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ सकते हैं, एक बार रिपीट कर सकते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम का सब्जेक्ट नहीं रहा। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एल्कोहल किसे कहते हैं। तो बातें सुनिए, ये देखिए, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो टोटल कितनी सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 संकरण होते हैं। तो बातें सुनिए, एल्कोहल कहते किसे हैं, जब हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जब हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है। बात समझ, एल्कोहल किसे कहते हैं, जब हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे एल्कोहल कहते हैं। पॉइंट बना करके सबसे पहले यही बातें लिखिएगा। जब हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है
एल्कोहल कहलाता है, से जुड़ा रहता है, एल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल में इस बात को दर्शा भी दीजिए, एग्जाम्पल में इस बात को दर्शा भी दीजिए। इसके अलावा अब हम लोग जानेंगे, देखिए एल्कोहल की बातें किया जाए तो एल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के एल्कोहल होते हैं। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होते हैं और कैसे होते हैं, टर्सरी एल्कोहल होता है। तो हम लोग ये पहचानने का प्रयास करेंगे कौन प्राथमिक एल्कोहल है, कौन द्वितीयक एल्कोहल है और कौन तृतीयक एल्कोहल है। तो इसके लिए एक हेडिंग लिखिए आप लोग। देखिए प्राथमिक की अगर बात किया जाए तो 1 डिग्री से इंडिकेट कर देना, द्वितीयक की बात किया जाए तो 2 डिग्री से, तृतीयक की बात किया जाए तो 3 डिग्री से। बार बार आपको लिखने की क्या एक भी बार जरूरत नहीं है। प्राथमिक से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो हेडिंग लिखिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल, एल्कोहल। देखिए आप बातें सुनिए कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं। जब हाइड्रॉक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल, जब हाइड्रॉक्सिल समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे द्वितीयक एल्कोहल, जब हाइड्रॉक्सिल समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कैसे डिसाइड करते हैं। जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है तो उसे प्राइमरी एल्कोहल, जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है तो उसे सेकेंडरी एल्कोहल, जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप टर्सरी कार्बन से अटैच होता है तो उसे हम लोग टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। लिखिएगा, एग्जाम्पल अभी दिखाते हैं यहाँ आपको। जब हाइड्रॉक्सिल समूह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक, द्वितीयक, तो उसे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। अब ये देखिए CH2OH, इसकी बात किया जाए तो ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री। इसके अलावा की अगर बात किया जाए CHOH तो ये कैसा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। इसके अलावा बात किया जाए COH तो ये कैसा एल्कोहल होता है, टर्सरी एल्कोहल। ये कैसा एल्कोहल होता है, टर्सरी एल्कोहल होता है। एग्जाम्पल में ये सब दर्शा दीजिए। और प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, जब कोई कार्बन केवल और केवल एक कार्बन से अटैच होता है तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। जब कोई कार्बन 2 कार्बनों से अटैच होते हैं तो उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। जब कोई कार्बन केवल और केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में ये दर्शा ही दिए होंगे, एक बातें हम लोगों को पॉइंट बना के लिखना है। पॉइंट बना के वो बात लिखिए, एलेलिक एवं बेंजीलिक एल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक होते हैं। तो एलिल और बेंजील समूह जो होते हैं इसमें भी क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन भी हुआ करते हैं।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उसे जाके वहां से सॉल्व कर लेना। जिन लोगों ने भी अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं लिए हैं तो वो लोग एनसीईआरटी बुक ले लें। ये जो सरकारी वाले आते हैं ना, उसे ले लेना। दुकान पे जाओगे तो हो सकता है दुकानदार थोड़ा आपको भ्रमित करे कि एक्टिव लोगे कि अरिहंत लोगे, क्या लोगे, तो उससे सीधे एक बात तुम लोग कहना कि हमें एनसीईआरटी की सरकारी वाली बुक चाहिए। उस अपने आप निकाल के छुपाई मार के ला के दे देगा। अब हम लोग जानेंगे एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कोहल का प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज से संबंधित जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिए, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग है जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। कैपिटल ए नंबर की ये हेडिंग है, जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना है एल्कीन के जलयोजन से। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना है एल्कीन के जलयोजन से, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसके अंतर्गत आप लोगों को लिखना होगा। अब लिखिए, तो अभी ये अपना चलता रहेगा प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल, इन्हीं सबसे संबंधित हम लोगों को जानकारी देना होगा। प्रिपरेशन मेथड में नंबर 1 की बातें हैं किसके द्वारा, एल्कीन के जलयोजन से। एल्कीन के जलयोजन से इसके अंतर्गत अब आप लोग लिखिए एल्कीन को तनु अम्ल की उपस्थिति में, एल्कीन को तनु अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया कराई जाती है, जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कीन की हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। एल्कीन का हम लोग क्या करते हैं, जलावघटन करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड है तो किसी भी एक तरफ इसमें टूटेगा, क्योंकि आगे पीछे और कुछ लगा होता तो देखते भी। तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड है किसी एक तरफ अभी तोड़ देंगे। अगर इधर तोड़ दोगे तो इधर क्या होगा, प्लस होगा। जिधर से टूटता उधर पॉजिटिव, जिधर को टूटेगा उधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। H2O की बात किया जाए तो ये किस में ब्रेक करते हैं, H+ और OH- में टूटता है। बात कर लीजिए, देखिए अगर यहाँ कुछ और लगा होता ना तो अलग बातें होती। सपोज दैट अगर यहाँ CH3 लगा होता तो भी इधर टूटते। अगर यहाँ पर लगा होता C6H5 तो ये किसकी तरफ ब्रेक करता, इसकी तरफ ब्रेक करता। ठीक है, तो वो सब हम लोग जानकारी ले चुके हैं, क्योंकि जिस समय हम लोग क्लास 11th में कभी हुआ करते थे, क्लास 11th में थे, तो वहाँ आपको एक बात पढ़ाई गई थी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में आपको कैपिटल C नंबर की एक हेडिंग लिखाई गई थी। कैपिटल C नंबर की जो हेडिंग लिखाई गई थी उसमें बताया गया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में था, +R ग्रुप, -R ग्रुप, +E ग्रुप, +M ग्रुप, इन सब से संबंधित जानकारी लिए थे। उसी में फिर हम लोगों ने उसी कैपिटल C में रोमन नंबर 5 की हेडिंग लिखे थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेना शुरू किए, तो उसमें हम लोगों ने जानकारी लिया था किसके बारे में, अब रोमन नंबर 5 में नंबर 3 की हेडिंग लिखे थे ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ
पाई बांड को कैसे ब्रेक करते हैं, तो उसमें आपको लिखाया गया था प्लस आर के विपरीत टूटते हैं। कैसे टूटते थे? प्लस आर के विपरीत टूटते थे। ये सब वहाँ जानकारी आपको डिटेल में दी गई थी। या एक बात हुआ करती थी कि जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता था तो उसकी तरफ ब्रेक करता था, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ कंडीशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, ना कहीं प्लस आर है, ना माइनस आर है, ना माइनस आई है, ना प्लस आई है। ये छाएं आपके किसी एक तरफ टूटते हैं। हमने इधर से क्या क्या किया? बांड ब्रेक किया। हम लोगों को पता है जिधर से ब्रेक करता है उधर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिधर को ब्रेक करता है उधर नेगेटिव चार्ज आता है। H2O की बात किया जाए तो ये किसमें ब्रेक करता है? H आयन और OH आयन में ब्रेक करता है। हम लोग जान चुके हैं, क्लास 9 से पढ़ते चले आए हैं कि एक पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या जाके जुड़ेगा? H, तो हो जाएगा CH3। यहाँ क्या जाके जुड़ेगा? OH। तो ये देखिए बना क्या? CH2 CH3, इससे क्या जुड़ गया? OH। तो CH3 CH2 OH का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार किसका निर्माण हो गया? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। हम लोगों ने लिख भी क्या रखा है? हम लोगों ने लिख रखा है कि एल्केन, किसकी बात कर रहे थे? एल्केन के जलयोजन की बात किया जा रहा था। एल्केन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड टू गिव्स एल्कोहल, या एल्कीन का हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। एल्कीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं? डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। तो भी किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसके नीचे एक पॉइंट बना के लिखना, ये जो एल्कोहल बनाने की विधि है ये कैसी विधि है? व्यापारिक विधि है। औद्योगिक क्षेत्र में एल्कोहल को जो बनाया जाता है वो इसी की सहायता से बनाया जाता है। एक पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिए, यह एल्कोहल के निर्माण की व्यापारिक विधि है। एल्कोहल के निर्माण की व्यापारिक विधि है। अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा हैलो एल्केन से। नंबर 2 की हेडिंग लिखना है हैलो एल्केन से। फ्रॉम हैलो एल्केन। नंबर 2 की हेडिंग क्या लिखना है? फ्रॉम हैलो एल्केन। फ्रॉम हैलो एल्केन। फ्रॉम हैलो एल्केन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड की रिएक्ट कर पाते हैं किससे? एल्किल हैलाइड एक्वस NaOH या KOH से या AgOH से रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये वाली बातें हम लोग जानते भी हैं। जिस समय हम लोग हैलो एल्केन की बात कर रहे थे, हैलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे थे। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले नंबर 1 की आपको हेडिंग यही लिखाई गई थी, जलीय NaOH या KOH से क्रिया। ठीक वही बातें आज यहाँ फिर से रिपीट हो रही है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ इस समय, और आगे कहता भी रहूँगा, बार बार कहूँगा कि हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन नामक अध्याय जितना बेटर आप प्रिपेयर करोगे आगे की प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। इच्छाएं आपकी, यदि आप चाहते हैं कि आगे चैप्टर की प्रॉब्लम्स आपकी आसान हो जाए तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम आसान ना हो तो आप मत पढ़िए, कोई ज़बरदस्ती थोड़े ही ना है। लिखिए इसके अंतर्गत, जब एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH या KOH या AgOH के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है।
इस बात को पढ़ भी चुके हैं, आज फिर इसका देखिए रिपीटेशन हो रहा है कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस NaOH or KOH or AgOH टू गिव्स एल्कोहल। नंबर 3 की हेडिंग लिखिए, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। नंबर 3 की हेडिंग है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। नंबर 3 की हेडिंग है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसके अंतर्गत लिखिएगा एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ब्रैकेट में NaBH4, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, या सोडियम अमलगम प्लस H2O, या सोडियम अमलगम प्लस H2O की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। फिर पॉइंट बना करके लिखिए, पॉइंट बना कर लिखिए, एल्डिहाइड का अपचयन करने पर, एल्डिहाइड का अपचयन करने पर प्राथमिक एल्कोहल, एल्डिहाइड का अपचयन करने पर प्राथमिक एल्कोहल, जबकि कीटोन का अपचयन करने पर, जबकि कीटोन का अपचयन करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। अपचयन करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम अमलगम प्लस H2O, इनमें से किसी के भी प्रेजेंस में आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बात इतनी सी है कि अगर एल्डिहाइड होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यदि कीटोन होता है तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसमें देखिए, जैसे कोई सा भी एल्डिहाइड ले रहे हैं, कोई सा भी एल्डिहाइड है, यहाँ परिवर्तन कर लो, अपना बनते रहेगा। इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन के नाम पे हम लोगों के पास तीन रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं। उनमें से किसी एक रिएजेंट जैसे सपोज दैट हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग किया। जब कभी भी हाइड्रोजन को ब्रैकेट में लिखा जाता है बड़े, तो इसका अर्थ होता है कि ये कैसा हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है। यहाँ से जितनी जरूरत पड़ती है आप उसे लेते रहिए। तो इसमें से होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक देखिए वैलेंसी खाली हुई, तो एक वैलेंसी इसकी खाली हुई, एक वैलेंसी इसकी खाली हुई। बात समझो, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और जब एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक वैलेंसी कार्बन की, एक वैलेंसी हाइड्रोजन की फ्री हो जाएगी। अर्थात कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 हाइड्रोजन की।
एक H इस कार्बन से जुड़ जाएगा और एक H इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो ये देखिए होगा क्या, R है, H है, C और ये सिंगल बॉन्ड हुआ O। तो अब एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई है ये और एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई। एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं। अर्थात यहाँ से हम लोगों ने कितने H का यूज किया, 2 H का यूज किया। तो इस प्रकार के इसका फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने आपसे क्या कहा गया है, यदि क्या होता कीटोन होता है, यदि कोई कीटोन होता इसका आप क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का पर्दन लो या किसका पर्दन से ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का पर्दन से ले सकते हैं, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो फिर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगी, बॉन्ड ब्रेक करेगी तो एक वैलेंसी इस कार्बन की, एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की मिलेगी। अर्थात एक H यहाँ पर आके अटैच होगा और एक H यहाँ पर। तो ये देखिए फॉर्मेशन क्या होगा, OH होगा CHOH, अर्थात CH2OH। तो प्राथमिक अल्कोहल CHOH का मतलब कैसा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है। दोनों रिएक्शन को दर्शा दीजिएगा, दोनों रिएक्शन को क्या करिए, दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद अब नेक्स्ट नंबर 4 की आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा। ध्यान में ये बातें जरूर रखे रहिएगा। और एक बात कॉमन कौन सी होती है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, CO ग्रुप होता है। बस यहाँ क्या होता है, एल्डिहाइड में कार्बन की एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जबकि कीटोन में कार्बन की दोनों ही वैलेंसी से कार्बन अटैच होते हैं। कीटोन में कार्बन की एक वैलेंसी से H अटैच होता है, अरे जी सॉरी, एल्डिहाइड में कार्बन की एक वैलेंसी से H जुड़ा होगा, जबकि कीटोन में कार्बन की दोनों ही वैलेंसी से क्या जुड़ा होता है, R जुड़ा होता है। यही क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब आप लोग नंबर 4 की हेडिंग लिखिए। ये सब बातें कहाँ चल रही हैं, प्रिपरेशन मेथड में ही चल रही हैं। तो अब नंबर 4 की हेडिंग लिखिए आप लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उनके व्युत्पन्नों के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उनके व्युत्पन्नों के अपचयन से। ये कैसे है, नंबर 4 की हेडिंग है, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, from the reduction of carboxylic acid and their derivatives from the reduction of carboxylic acid and their derivatives। लिखिए इसके अंतर्गत, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से बातें हम लोग कर रहे हैं, फिर से एक बार पुनः रिडक्शन से। तो इसके अंतर्गत लिखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कामा एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल कामा एस्टर, कामा अम्ल के क्लोराइड व अम्ल के एनहाइड्राइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है।
एल्कोहल प्राप्त होता है। तो फिर इसमें हम लोग किसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन की बात किया जाए तो इसमें क्या, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव जैसे एस्टर, अम्ल के एनहाइड्राइड, अम्ल के क्लोराइड लिए गए हैं। हम लोग इसका भी रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो एक कॉमन बातें हैं कि सभी में किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले किससे रिडक्शन करवा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही सबसे पहले रिड्यूस करवा रहे हैं। आर से डबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख रहे हैं और कुछ अलग से बातें नहीं है। रिड्यूस करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो अब फिर देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो फिर क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ फिर एक वैलेंसी फ्री हुई और इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ एक H, यहाँ एक H और OH यहाँ से एक H लेकर के H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए बना क्या, CH2 OH प्लस H2O। बात समझो, यहाँ हुआ का ये तो एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक वैलेंसी इसकी और एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई। देन इसमें और भी क्या हो रहा है कि ये OH जो है यहाँ से एक H लेकर के H2O के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, तो एक वैलेंसी ये भी फ्री हो जा रही है, अर्थात यहाँ से एक हाइड्रोजन की और रिक्वायरमेंट है, यहाँ से एक हाइड्रोजन की और रिक्वायरमेंट हो रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं फिर से, एक बॉन्ड तो ये ब्रेक कर रहा है और एक बॉन्ड ये ब्रेक कर रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ से OH क्या किया, एक H लिया, H2O के रूप में भाग दिया, तो अर्थात अब एक वैलेंसी ये जो OH के कारण फ्री हुई, एक H लगा, फिर यहाँ एक वैलेंसी ब्रेक की या एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक वैलेंसी इसकी एक इसकी फ्री हुई, फिर एक H इसके पास आएगा और एक H इसके पास आएगा। टोटल कितना H हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 4H का प्रयोग किया जा रहा है, टोटल 4H का प्रयोग कर रहे हैं और ये किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब ये अम्ल की बातें थी, ठीक इसी प्रकार यदि एस्टर की बातें होती हैं तो भी किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये कोई क्या है, एस्टर है। फिर इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। कहानी से वही होना है, क्या होगा कि इसमें भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और एक बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ एक H एक H इसकी वजह से एक H यहाँ एक H यहाँ, तो RCH2OH प्लस R मिला और यहाँ क्या है O, बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से फिर एक H लेगा तो प्लस साथ में और भी क्या बनते हैं, ROH बनता है, प्लस साथ में भी और क्या बनते हैं, ROH बनता है। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने फिर किसकी बातें की, एस्टर के बाद हम लोगों ने लिखा है अम्ल के क्लोराइड। अब हम लोग किससे रिड्यूस करवाएंगे, अम्ल के क्लोराइड। अम्ल के क्लोराइड मतलब कि लास्ट में क्या लगा हो, COCl, तो R क्या होगा, COCl, तो ये क्या है, अम्ल के क्लोराइड है, इसका भी क्या कराना है, रिडक्शन करवाना है, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। सेम कहानी वही यहाँ भी, इसमें भी 4H की आवश्यकता पड़े थे, अर्थात यूँ कहूँ कि 4H का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। ठीक इसी प्रकार इसमें आ जाइए तो इसमें भी वही सेम कहानी हो रही है कि एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, एक H यहाँ, इसके अलावा एक H यहाँ, ये ब्रेक करेगा तो यहाँ फिर एक H जुड़ेगा, तो ये देखिए बनेगा क्या, RCH2OH और निकलेगा क्या, ये Cl यहाँ से हटा, Cl पर है नेगेटिव, H होता है पॉजिटिव,
तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, अर्थात यूं कहूं कि यहाँ से Cl जैसे ही ब्रेकअप होगा इमीडिएट ये क्या करेगा, एक H को पकड़ेगा और उसे लेकर के भागेगा। किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर HCl के नाम पर यहाँ पर निकलेगा। अब इसमें दो तीन और हम लोगों को दर्शाना है। अम्ल के क्लोराइड लिख रखे हैं, अच्छा एक ही और बचा है, अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ हम लोगों को क्या कराना है, रिडक्शन कराना। ये सब आपको लिखना था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिख भी लिया रहा होगा। अब किसकी बात करते हैं, अम्ल के एनहाइड्राइड की बात करते हैं। अम्ल के एनहाइड्राइड की बात किया जाए तो RCO के होल ट्वाइस O, तो ये किसका फार्मूला होता है, RCO का होल ट्वाइस O। तो ये क्या होते हैं, अम्ल के एनहाइड्राइड। अम्ल के एनहाइड्राइड का भी हम लोग क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में कराना है, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराना है। फिर क्या होगा, बांड का ब्रेकअप। बांड का क्या होगा, ब्रेकअप होगा। इस बात को देखिए, मैं ऐसे लिख के यहाँ दर्शा दे रहा हूँ, RCO। इससे क्या जुड़ा पड़ा है, O जुड़े पड़े हैं। इससे दोनों से क्या जुड़े हैं, O जुड़े हैं। तो अब इसमें देखिए, इसे की बात किया जाए, अगर इससे भी फैला तो ये क्या है, एनहाइड्राइड। जो ये लिखा हुआ हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसमें फिर देखिए होगा क्या, यहाँ बांड ब्रेक करेगा, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, H की होगी। यहाँ भी एक ये ब्रेक करेगा, एक ये ब्रेक करेगा। तो इसमें ये देखिए RCH2OH बना, ये इतना हुआ ना अलग, तो R मिला, C मिला, O मिला था। इसकी वजह से एक H यहाँ, एक H यहाँ, इसकी वजह से एक H यहाँ। बाकी साथ में क्या बना है, RCO, O बचा पड़ा, फिर एक H यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, RCOOH। यहाँ से क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा इसका। दर्शा दीजिए इसमें। दर्शाने के बाद अब नंबर 5 की हेडिंग लिखिएगा। नंबर 5 की हेडिंग लिखिए, बुओ ब्लांक अपचयन द्वारा। बुओ ऐसे लिखना है, बुओ ब्लांक अपचयन द्वारा, बुओ ब्लांक अपचयन। नंबर 5 की हेडिंग है, नंबर 5 की हेडिंग है बाई। देखिए बुओ ब्लांक जो है ना, बुओ को ऐसे लिखते हैं, बाउवियाल का ऐसे करके जो पढ़िए, और ये क्या है, बुओ ब्लांक BLANC, बुओ ब्लांक रिडक्शन। बाई बाउवियाल ब्लांक रिडक्शन। बुओ ये देखिए इंग्लिश में कैसे लिखा है, बात ध्यान में रखे रहेगा, नोट कर लीजिए। देखिए जो वैज्ञानिकों के नाम होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, ये सब विदेशी वैज्ञानिक होते हैं, इनके नाम चाऊ माऊ करके होते ही हैं। तो इसमें क्या होता है, इंग्लिश की कुछ मीनिंग होती है, हिंदी में कुछ लिखते हैं, तो ये सब आपको इतना जानते हैं, इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो ये नंबर 5 की आप लोग हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिएगा। देखिए बातें सुनिए, ये किसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया, क्लास सेकंड नहीं, हम लोग क्लास 12 सेकंड एनसीईआरटी अल्कोहल फिनाइल ईथर नामक अध्याय से संबंधित जानकारी लेना शुरू कर दिए। जो पहले यूनिट आपको पढ़ाई गई है उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना ढंग समेत। उम्मीद होगी तो एक दिन क्या करेंगे, हो सकेगा तो एक दिन जो है टेस्ट के बारे में भी जान बातें हो जाया करेंगी। ऐसे लेने से तो कोई फायदा है नहीं, क्यों, इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, उसमें से मान के चलिए मुश्किल से 5 से 6 लोगों ने आंसर दिया था, तो कोई फायदा भी उतना नहीं है। अपने हिसाब से पढ़ते रहिएगा तो कॉलेज खुलने के बाद ही और ज़्यादा बातें हो पाएगी। तो
तो ये अल्कोहल फिनॉल से संबंधित कुछ जानकारियां हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड से संबंधित लिया। प्रिपरेशन मेथड के नाम पे हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, हैलोएल्केन से हम लोगों ने हैलोएल्केन से फॉर्मेशन किया। इसके अलावा हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से या कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से, इसके अलावा फिर हम लोगों ने इसमें नंबर 4 की जो हेडिंग लिखे थे वो किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं इसके बारे में जानकारी लिए। 1 नंबर 5 की हेडिंग लिख करके हम लोगों ने छोड़ दिया है। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।